आप सुन रहे हैं कहानी कारिका और ये है हॉरर स्टोरी एपिसोड 2 होटल का वो आखिरी कमरा। मुंबई के एक कॉलेज की 12 लड़कियां एक ऑल गर्ल्स ट्रिप पर केरला आई थी। केरला जिसे हम सब ने ट्रैवल ब्रोशर्स में गॉड्स ओन कंट्री के नाम पे पढ़ा है। लगा तो उन्हें भी कुछ ऐसा ही था। वो खूबसूरत हरियाली, बारिश से धुले रास्तों को देखकर वो सब बहुत खुश थे और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके इस सफर के एंड में क्या छुपा है। सब ठीक चल रहा था और फिर आई ट्रिप की वो 5वीं रात। जब उनकी ट्रैवलर बस उस एलिपी के रिजॉर्ट पे पहुंची तो रात के 2:30 बज चुके थे। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। दिन में शायद वो रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत लगता होगा, लेकिन रात की उन डिम लाइट्स में वो किसी खंडर जैसा लग रहा था। बड़ा ग्रुप होने की वजह से रिसेप्शन पर थोड़ा वक्त लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट की आंखें कुछ अजीब थी। वो उनसे नजरें मिलाने से बच रहा था। उसने उनकी चाबियां उनकी तरफ बढ़ाई। उसने बहुत दबी आवाज में कहा, सारे रूम्स ग्राउंड फ्लोर पर हैं। और फिर उसने नेहा और राशि को देखकर कहा, पर आपका रूम 314 है, जो 3rd फ्लोर की लॉबी के बिल्कुल आखिरी एंड पर है। सब लड़कियां बहुत थकी हुई थी तो सब अपने अपने रूम्स की तरफ निकल पड़ी। नेहा और राशि ने अपने रूम के लिए लिफ्ट ली। लिफ्ट में उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे खड़ा है, मगर थकान का सोचकर उन दोनों ने इग्नोर कर दिया। 3rd फ्लोर की उस लॉबी में चलना नेहा और राशि को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरी सुरंग में जा रहे हैं। जैसे जैसे वो रूम नंबर 301, 302 और 303 के आगे बढ़ते गए, कॉरिडोर की लाइट्स और डिम होती जा रही थी और रूम के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा था। रूम के ठीक ऊपर लगा हुआ बल्ब फ्यूज था। नेहा ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। भारी लकड़ी का वो दरवाजा एक चीख जैसी आवाज के साथ खुला और अंदर कदम रखते ही जो चीज उनसे टकराई वो एयर कंडीशनर की ठंडी हवा नहीं थी, वो एक भयानक बदबू थी। वो कोई ऐसी वैसी बदबू नहीं थी जो किसी बंद कमरे में रहती है। वो बैक वाटर्स के रुके सड़े हुए पानी की बदबू थी, जिसमें कुछ मीठा और सड़ा हुआ मिला हुआ था, जैसे हफ्तों से किसी प्लास्टिक बैग में बंद गीले सड़ चुके बाल रखे हुए हों, या शायद कोई अल्कोहल से सना हुआ टॉवल हफ्तों तक इस कमरे में बंद पड़ा हो। नेहा ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा, हे भगवान, यहाँ कोई गटर का पाइप फट गया है क्या? फिर उन्होंने लाइट ऑन करी तो पहली नजर में तो कमरा बिल्कुल नॉर्मल लगा। 2 बेड, एक वार्डरोब और खिड़की पर लटके हुए क्रीम रंग के भारी पर्दे। राशि ने खिड़की के पास सामान रखा, मगर जैसे ही उसकी उस क्रीम रंग के पर्दे पर नजर गई वो 1 मिनट के लिए वहीं जम गई। पर्दे साफ नहीं थे। नीचे की तरफ लगभग कमर की ऊंचाई तक गहरे कीचड़ जैसे छींटे थे, जैसे किसी ने उस पर्दे को बेड पर बिछाया हो और उस पर चाय गिरा दी थी। लेकिन जब उसकी नजर ऊपर गई तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वहां पैरों के निशान थे, जमीन पर नहीं बल्कि उस पर्दे पर, धूल से भरे उल्टे पैरों के निशान जो पर्दे के सहारे ऊपर की तरफ जा रहे थे और सीलिंग के पास जाकर धुंधले हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान या कोई चीज छिपकली की तरह उस पर्दे पर उल्टी रेंगती हुई ऊपर गई हो। नेहा का ध्यान इस तरफ नहीं गया। वो हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम के अंदर जा चुकी थी। तभी अचानक बाथरूम से आने वाली उसकी आवाज बंद हो गई। वहां ऐसा सन्नाटा छा गया जो चीख से भी ज्यादा डरावना था। राशि धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। नेहा वॉश बेसिन के ऊपर लगे मिरर के सामने बिल्कुल बेजान खड़ी थी, जैसे उसे लकवा मार गया हो। बाथरूम के अंदर का टेम्परेचर अचानक से बहुत गिर गया था। वहां कपकपी छूट रही थी
और वो मिरर, उसे देखते ही एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। लोगों की सिक्स्थ सेंस जो किसी खतरे का एहसास कराती है, वो चीख चीख कर उन्हें कह रही थी कि वहां कुछ और है। मिरर तो काफी पुराना था और उसका सिल्वर बैक वो काफी उखड़ा हुआ भी था, लेकिन जब नेहा ने उसमें देखा तो उन दोनों का रिफ्लेक्शन अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिरर के अंदर कोई दूसरी ही दुनिया हो। और तभी नेहा ने मिरर पर जमी भाप को देखा। कमरे में एसी तो बंद था, फिर भी मिरर पर भाप, कुछ अजीब है। और उस भाप के बीच किसी ने उंगली से हड़बड़ी में अंदर की तरफ कुछ लिखा था, नीचे मत देखना। राशि के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो पीछे की तरफ भागी। नेहा भी आईने से नजरें हटाए बिना पीछे हटने लगी। जैसे ही वो दोनों बेडरूम में आए, बाथरूम का भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। इससे पहले कि दरवाजा पूरी तरह बंद होता, मिरर के अंदर दिख रहे बाथरूम के फ्लोर पर नेहा की नजर पड़ी। मिरर की रिफ्लेक्शन में बिल्कुल उसी जगह जहां अभी वो और राशि खड़े थे, दो ग्रे रंग के बेजान पैर खड़े थे। सिर्फ पैर, और उन पैरों से काला सड़ा हुआ पानी टपक रहा था। बट जब उसने डरते डरते सचमुच में बाथरूम के फ्लोर पर देखा तो वहां कुछ नहीं था। फर्श बिल्कुल खाली और सूखा हुआ था। उन्होंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, अपना सामान वहीं छोड़ा और भागकर ग्राउंड फ्लोर पर अपनी सहेलियों के कमरे में चले गए। जब उन्होंने ये सब अपने दोस्तों को बताया तो वो लोग हंसने लगे और दो लड़कियां उनके साथ उनके कमरे में आई। कहने लगी, पागल हो गए हो क्या, हम देखते हैं क्या है। जब वो दोनों कमरे में घुसी तो उन्हें भी वो अजीब सी बदबू और भारीपन महसूस हुआ। बाथरूम के मिरर को देखते ही उनकी एक दोस्त ने कहा, चलो यहाँ से। उस एक रात वो 12 लड़कियां एक ही छोटे से कमरे में दुबक कर बैठी थी, जब तक कि सुबह की धूप नहीं निकल आई। सुबह जब उन्होंने चेकआउट किया तो रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने रूम नंबर 314 को चेक करने के लिए कोई बेल बॉय भी नहीं भेजा। उसने बस कांपते हाथों से चाबी ले ली और अपनी नजरें झुका ली। वो लोग उसी सुबह एलपी से निकल गए। इस बात को आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब नेहा किसी अंधेरे कमरे के होटल में मिरर को देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। और राशि, कुछ भी हो जाए, वो किसी होटल लॉबी के आखिरी कमरे में नहीं रुकती।